FUE टेक्निक की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप इसमें बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से भी ग्राफ्ट ले सकते हैं। जो बॉडी हेयर हम लेते हैं वो हम लोग एज अ फिलर यूज़ करते हैं, जस्ट डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। So I'm Dr. Ranjan Upadhyay. I am a consult dermatologist and hair transplant surgeon. I'm working as a director of Desmodum Skin and Laser Clinic, Vasant Kunj, New Delhi. So welcome to the video, everybody. Hello friends, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स के बारे में। हमने बहुत सारे नाम सुने होंगे, FUT, FUE, DHI टेक्निक्स, बायोस्टिमुलेटेड FUE, बायो हेयर टेक्निक्स, एनाजन प्लस टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। बट मेजरली दो मेजर टेक्निक्स होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। बाकी सभी डॉक्टर्स ने अपने हिसाब से कुछ टेक्निक्स कस्टमाइज की होती है और उसके वो लोग इंडिविजुअल नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों दो मेजर टेक्निक्स होती हैं, FUT और FUE टेक्निक। FUT यानी फॉलिकुलर यूनिट ट्रांजैक्शन टेक्निक, FUE यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। सो मोटे मोटे तौर पे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सो फॉलिकुलर यूनिट ट्रांजैक्शन टेक्निक में सर के पीछे की तरफ से एक पूरी बालों की और स्किन की एक स्ट्रिप निकाल ली जाती थी और उसे स्टिच कर दिया जाता है। तो स्टिच कर दिया जाता है तो इसके बाद कई बार स्कार का चांस भी रहता है एज कम्पेयर टू फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, FUE टेक्निक, जो कि आजकल ज़्यादा कॉमन है और जिसको हम लोग भी ज़्यादा आजकल आइडियली प्रेफर करते हैं, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट्स। सो FUE टेक्निक में क्या करते हैं, 7 या 8 mm के पंच से हम लोग पहले बाल ट्रिम कर देते हैं, फिर बाल एक एक बाल को निकाल लेते हैं, पूरे से एक एक बाल जिसको निकाला है उसको हम आगे की तरफ ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सो टेक्निक में सिर्फ डिफरेंस है कि आप बाल किस तरह से निकाल रहे हैं। FUT में आप पूरा स्ट्रिप कट करके स्टिच करते हैं, FUE में कोई कटिंग स्टिचिंग कुछ नहीं होती। FUE में सिर्फ छोटे छोटे पंचे से आप बाल को पंच आउट करके निकाल लेते हैं और आगे की तरफ लगा लेते हैं। तो ये टेक्निक में डिफरेंस है। अब अगर ब्रॉडली अगर आप पूछें तो इसमें पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस रहता है। सो पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, FUT टेक्निक में क्योंकि हमने बालों की स्ट्रिप निकाली है फिर उसको स्टिच किया है, तो जनरली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप कट किया है और स्टिच किया है तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम पेन एंड डिस्कम्फर्ट जो कि थोड़ा ज़्यादा लास्ट करेगा एज कम्पेयर टू FUE टेक्निक। बाकी हेयर ट्रांसप्लांट लगाने की टेक्निक तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आप सुन करके नमिंग करके स्लिट्स बना के बाल फॉलिकल्स उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एज कम्पेयर टू फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, उसमें आपकी कुछ कटिंग वटिंग इन्वॉल्व नहीं है, उसमें सिर्फ आप लोकल दे के सुन करके उसको एक एक बाल पंच आउट करते हैं, बाकी आगे लगाने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब क्योंकि FUE टेक्निक में हम लोग कुछ कट्स नहीं कर रहे हैं, कोई स्टिचिंग नहीं है, तो पेशेंट आर वेरी कंफर्टेबल, उसकी हीलिंग 1 या 2 दिन के अंदर ही हो जाती है और पेशेंट को जनरली आफ्टर द प्रोसीजर पेन भी हार्डली 1 या 2 दिन के लिए हल्का फुल्का कुछ सेंसेशंस रहती है, पेन रहता है। उसके बाद जनरली लोग पेन किलर्स भी आइडियली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और सेकंड अदर एडवांटेज ऑफ दिस इज़ कि FUE में क्योंकि कटिंग वटिंग नहीं है तो कोई स्कार का भी चांस नहीं है। जनरली कुछ पेशेंट्स हमारे पास आए थे पहले जिन्होंने FUT टेक्निक से कराया था, जिसमें स्कार जो होता है कट करके लगाते हैं, तो एक बार उनको बिकॉज ऑफ देयर कुछ फैमिली में कुछ मिसहैप की वजह से उनको पूरे अपने बाल हटाने पड़ गए। तो जब बाल उन्होंने अपने पूरे हटाए तो फिर उनको पीछे की तरफ FUT की वजह से एक पूरा स्कार सा नज़र आया। तो उसके बाद फिर वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। तो कई बार हम लोग FUT के स्कार के अंदर भी FUE टेक्निक से बाल लगा देते हैं, कुछ लोग जिनको पसंद नहीं होता। सो बेसिकली मोटा डिफरेंस ये है, FUT में थोड़ा कटिंग एंड स्टिचिंग इन्वॉल्व होती है तो स्कार का चांस ज़्यादा रहता है, हीलिंग डिले रहती है, पेन ज़्यादा रहता है। FUE टेक्निक में कोई कटिंग नहीं है, कोई स्कार इन्वॉल्व नहीं है और हीलिंग बहुत ही फास्ट है और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है सर्जरी के बाद में। तो ये तो हो गए दोस्तों ब्रॉड डिफरेंसेस FUT और FUE टेक्निक्स के बारे में। अब इसके अलावा कई बार बाकी कुछ सब डिविजन्स होते हैं, जैसे बायोस्टिमुलेटेड FUE। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ग्राफ्ट निकालते हैं उनको कई बार हम PRP रिच या विटामिन रिच कंसनट्रेट में ऐड ऑन करके फिर हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। और कई बार हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक को PRP के साथ भी कंबाइन करते हैं। PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इन्फ्यूजन, बिकॉज प्लेटलेट्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो ग्रोथ फैक्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं अराउंड द हेयर फॉलिकुलर एरिया जहाँ पे ट्रांसप्लांट होते हैं। तो कई बार हम विद इन दी अलॉन्ग विद द हेयर ट्रांसप्लांट भी हम लोग PRP करते हैं, कई बार
और उसके 1 महीने बाद तो आइडियली अगर आप लें तो ऑलवेज वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये सब हो गई आपकी ब्रॉडली टेक्निक्स। अब एक नई टेक्निक है और जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज, इनफैक्ट आई वांटेड टू टेल यू, FUE टेक्निक की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप इसमें बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से भी ग्राफ्ट ले सकते हैं। FUE टेक्निक में ना सिर्फ आप बैक पोर्शन से बाल ले सकते हैं, बल्कि सेकंड बेस्ट एरिया जिसको हम कहते हैं वो है आपके बियर्ड एरिया, दाढ़ी वाले एरिया से भी छोटे छोटे बाल पंच आउट करके आपके हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है आपके चेस्ट के बाल, अगर आपके बाल अच्छे हैं, चेस्ट में थिक ग्रोथ है तो। और बाकी जनरली आर्म्स या लेग्स में भी बाल निकाले जा सकते हैं, बट वो जनरली इतने अच्छे नहीं रहते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। सो द बेस्ट जो बाल होते हैं वो हो गए आपके सर के, सेकंड हो गया आपका बियर्ड एरिया का, थर्ड हो गया आपके चेस्ट एरिया का। तो इसको बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की इंट्रोडक्शन की वजह से और एक ये एबिलिटी FUE टेक्निक की वजह से कि आप बॉडी हेयर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको फिर से एक और स्टेप बियॉन्ड और कंफर्टेबल और अच्छा बना देता है एज़ कम्पेयर टू FUT टेक्निक। और इसमें हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि बॉडी हेयर जो हम लोग लेते हैं वो मेजरली नहीं होते, मेजरली फिर भी हमारे जो बाल हैं सर के वही मेजरली ट्रांसप्लांट होते हैं, बट जो बॉडी हेयर हम लेते हैं वो हम लोग एज अ फिलर यूज़ करते हैं, जस्ट डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। दे आर जनरली रिलेटिवली थिकर एज कम्पेयर टू स्कैल्प हेयर, तो ये एज अ फिलर का काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हर 4 सर स्कैल्प के बालों के साथ एक हम लोग बॉडी हेयर ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये हो गई दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा, और आप अगर और कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं टेक्निक्स के बारे में, यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव सम कमेंट्स देयर, और यू कैन ईमेल मी पर्सनली, और वी कैन इवेंचुअली इवन शेड्यूल अ कंसल्टेशन एंड वी कैन एक्चुअली डिस्कस मोर ऑप्शंस, एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम लोग उनको डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।